आज हम बनाएंगे दूध की मलाई से घी। घी बनाने के प्रोसेस में बनेगा मक्खन, छाछ और पनीर। बाजार के मक्खन की जगह इस प्योर मक्खन को हम फ्रिज में स्टोर करके यूज कर सकते हैं। और मक्खन के साथ जो पानी होता है यानी कि छाछ, जिसे ज्यादातर लोग फेंक देते हैं, उससे हम बनाएंगे पनीर। तो दूध के मलाई के इतने सारे बेनिफिट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। अगर आपको दूध की मलाई से बनने वाली अलग अलग रेसिपीज पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको मलाई स्टोर करने के रिगार्डिंग बहुत जरूरी बात बताऊंगी। अगर आप 4-5 दिन के दूध की मलाई को इकट्ठा करके उसका घी बनाते हैं, तब तो आप उस मलाई को फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह 15 दिन के दूध की मलाई को इकट्ठा करके उसका घी बनाते हैं, तो उस केस में हमें मलाई को फ्रीजर में रखना पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन का पीरियड थोड़ा सा लंबा होता है और मलाई फ्रीजर में एकदम फ्रेश रहती है। मैंने मलाई को फ्रीजर से अर्ली मॉर्निंग यानी कि 4 से 5 घंटे पहले ही निकाल लिया था, ताकि दोपहर तक वो नॉर्मल टेम्परेचर का यानी कि घी बनाने लायक हो जाए। 5 घंटे में बर्फ जैसी जमी मलाई एकदम नॉर्मल टेम्परेचर की हो गई है। देखिए मलाई एकदम फ्रेश है, इसमें कोई फंगस नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। एकदम उबली हुई जो फ्रेश दूध की मलाई होती है, वही वाली मीठी मीठी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इस मलाई में से सुपर फास्ट 1 मिनट में मैं आपको मक्खन बना के दिखाऊंगी। इस मलाई को हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। एक जरूरी बात, हर मिक्सी में 3 तरह के जार होते हैं। सबसे छोटा चटनी का जार, उससे बड़ा ड्राई जार और सबसे बड़ा वाला वेट जार। तो सबसे बड़ा वाला वेट जार यूज करिएगा मक्खन बनाने के लिए। मक्खन चुटकियों में बन जाएगा। बिना पानी डाले हम मिक्सी को 1 या 2 बार चला लेंगे। जार खोलने पे देखिए मलाई इस तरह की सिल्की स्मूथ टेक्सचर की हो गई। इस स्टेज पे हम डाल देंगे आधा कप रूम टेम्परेचर का पानी। ढक्कन बंद करके 1 या 2 बार और चला लेंगे। बस इतने में ही हमारा मक्खन बन के तैयार। मैं ढक्कन खोल के दिखाती हूँ। देखिए सॉलिड मक्खन पानी से एकदम अलग हो गया है। देखिए कितना क्लियरली दिखाई दे रहा है। और ये मक्खन लिटरली हमने चुटकियों में बना के तैयार किया है। इस मक्खन को हम पानी समेत, जिसे हम छाछ भी कहते हैं, एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अगर आपका मलाई ज्यादा फ्रेश नहीं था और इस मक्खन से स्मेल आ रही है, तो आप ठंडे पानी से इसे 2-3 बार धो सकते हैं। अब हम इस मक्खन में आइस कोल्ड पानी डालेंगे। आप चाहे तो इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। इससे जो सॉफ्ट बटर है वो थोड़ा सा फर्म और हार्ड हो जाएगा, और जो मक्खन के छोटे छोटे पीसेस इधर उधर फ्लोट कर रहे होंगे, वो भी आके इससे मिल जाएंगे। बाजार के मक्खन की जगह इस प्योर मक्खन को आप फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं, लेकिन मैं तो इसका घी बनाऊंगी। तो चलते हैं घी बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो इस मक्खन को डाल देंगे हम एक कढ़ाई के अंदर और कढ़ाई को चढ़ा देंगे गैस पे। स्पैटुला से इसे चलाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मक्खन पिघल के घी बनता जा रहा है और ऊपर थोड़ा थोड़ा झाग भी आ रहा है। घी बनाने के लिए हमेशा हेवी बॉटम वाले कढ़ाई का यूज करें, नहीं तो घी जल सकता है। एक और जरूरी बात, कढ़ाई इस तरह की बड़े साइज के लीजिएगा, क्योंकि घी में बार बार झाग आता है और झाग उफन के बाहर निकल सकता है। अगर झाग ऊपर तक आए तो फ्लेम लो कर लीजिए, और अगर झाग सेटल कर जाए तो फ्लेम मीडियम कर लीजिए। तो झाग के राइज एंड फॉल के हिसाब से हम फ्लेम को मीडियम और लो करके घी को पकाएंगे। मक्खन को कुक करते हुए सिर्फ 3 से 4 मिनट हुए हैं और हमें ऑलरेडी घी काफी सारा पिघला हुआ दिख रहा है। और जो नीचे तले में सॉलिड टाइप का दिख रहा है, वो खोया है, जिसका यूज मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसे ओकेजनली चलाते हुए पकाएंगे। देखिए हमें ऑलरेडी काफी सारा घी बना हुआ दिख रहा है। एक और जरूरी बात, हमें घी कितना पकाना है और फ्लेम कब ऑफ करना है, इसका भी ध्यान रखना होगा। जब खोया इस तरह का सफेद रंग का होता है और हम फ्लेम को ऑफ करके घी को पकाना बंद कर देते हैं, तो कुछ टाइम में ही घी में फंगस आ सकता है, वो खराब हो सकता है, क्योंकि वो ठीक से पका नहीं है। घी जब इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा और ऊपर इस तरह से झाग आने लगेगा, यहीं पे हम गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि हमारा घी बिल्कुल तैयार है। कभी कभी झाग बहुत ज्यादा उफनने लगता है और कढ़ाई से बाहर निकलने का भी डर रहता है। तो ऐसे केस में हम गैस को तुरंत बंद कर देंगे और कड़छी से घी को ऊपर की तरफ उठा के ड्रॉप करेंगे कढ़ाई के अंदर। उससे घी का टेम्परेचर लो हो जाएगा और झाग अपने आप सेटल हो जाएगा। देखिए घी का खोया भी लाइट ब्राउन कलर का हो चुका है। तो हमें इतना ही पकाना है, इससे ज्यादा पकाएंगे तो घी जल जाएगा। देखिए कितना बढ़िया क्रिस्टल क्लियर घी बन के तैयार हुआ है और कलर भी एकदम ब्राइट गोल्डन येलो। ये है बिल्कुल परफेक्ट प्योर शुद्ध घी। अब हम इसे बिल्कुल ठंडा रूम टेम्परेचर का होने देंगे, उसके बाद ही हम इसे बोतल में भरेंगे। स्पेशली अगर हम कांच के बोतल में भर रहे हैं, क्योंकि गर्म घी से कांच चटक सकता है। जब तक घी ठंडा हो रहा है, तब तक मक्खन के साथ जो पानी था यानी कि छाछ था, उससे हम कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो इस छाछ को हम डाल देंगे एक पतीले के अंदर और उसे चढ़ा देंगे गैस पे। ढक्कन लगा के उबाली आने देंगे। उबाली आते ही ये फट गया है और सॉलिड और पानी अलग अलग हो गया है। और इन पीसेस को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, पनीर। कई लोग इस मक्खन से निकले हुए पानी को फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद ये बिल्कुल मत करिएगा।
मैं तो हर बार इस पानी को फाड़ के उससे पनीर बनाती हूँ और बहुत ही बढ़िया फ्रेश पनीर अच्छी क्वांटिटी में बनके तैयार होता है। एक दूसरे पतीले में छलनी रख के उसके ऊपर एक मसलिन क्लॉथ या जाली रख देंगे और उसके अंदर से पानी छान के पनीर का पोटली बना के उसे जमने के लिए छोड़ देंगे। एक और मजेदार बात बताऊं, ये जो पनीर फटा हुआ पानी है इसको भी मैं नहीं फेंकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस वे वाटर है। इससे या तो आटा गूंद लेती हूँ या सब्जी की ग्रेवी में यूज कर लेती हूँ। इससे गूंदा हुआ आटा तो सॉफ्ट होता ही है, जिस सब्जी की ग्रेवी में इसे यूज करती हूँ वो बहुत रिच हो जाती है। पनीर अच्छी तरह से सेट हो गया है तो मैं पोटली खोल के दिखाती हूँ। देखिए एकदम फ्रेश सॉफ्ट मार्केट जैसा पनीर बन के तैयार हुआ है। इससे आप पनीर की सब्जी बना सकते हैं, पनीर का पराठा बना सकते हैं या पनीर की भुर्जी भी बना सकते हैं। घी ठंडा हो गया है तो हम उसे बॉटल में भर लेते हैं। इसके लिए मैंने कांच के जार को अच्छी तरह से धो के धूप में सुखा लिया है। बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बॉटल में, नहीं तो घी खराब हो सकता है। छलनी के थ्रू छान के हम बॉटल में घी को भर लेंगे। घी का कलर देखिए, ये बिल्कुल प्योर फ्रेश घी है जिसे आप बिना फ्रिज के स्टोर करके महीनों रख के एंजॉय कर सकते हैं। ये जो छलनी के ऊपर लाइट ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है वो मावा है। इसे आप किसी भी मिठाई में, पनीर की ग्रेवी में या तमालू में यूज कर सकते हैं। सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आज हमने दूध की मलाई से इतनी सारी चीजें बनाई। तो हमने मक्खन बनाया, घी बनाई, पनीर बनाया, पनीर से निकला हुआ पानी यूज किया और लास्ट में खोया बनाया। नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ मलाई इकट्ठा हो तो आप भी ये सारी चीजें बनाएं। अगर आपको ये सारी रेसिपीज यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के संग शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।